संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी की कहानी। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। भक्तों, हिंदू धर्म में एक दंता संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा करना शुभ माना जाता है। सभी लोगों के संकटों और दुखों को हरने वाला संकष्टी चतुर्थी हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। हर महीने 2 बार चतुर्थी आती है। एक कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी और दूसरे शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी। इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से रखती है। पूरा दिन व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। संतान की लंबी उम्र, सौभाग्य में वृद्धि के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा। चलिए जानते हैं इस महीने में संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा के लिए शुभ दिन है। ज्येष्ठ माह के एक दिन ही संकष्टी चतुर्थी 16 मई को है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा करने से जीवन में लाभ मिलता है। पूजा पाठ करने के लिए या कुछ खास उपायों को करने के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश से अपनी कोई मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना के लिए अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल का जो समय है वो बहुत ही उत्तम है। संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम को पूजा करने के साथ ही जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री गणेश और सकट माता की कथा सुनता है या पढ़ता है, भगवान श्री गणेश और सकट माता सदा उनकी और उनके परिवार जनों की रक्षा करती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की और मां सकट की पूजा की जाती है। फिर सकट माता की व्रत कथा सुनी जाती है और उसके बाद भगवान श्री गणेश की कथा सुनी जाती है। इसके बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। आइए सबसे पहले सुनते हैं सकट माता की कथा, फिर आप सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए 12 महीने के चौथ के व्रत भी किया करती थी। बूढ़ी अम्मा का बेटा हमेशा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर बाजार में लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। बूढ़ी अम्मा रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां अलग रख देती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर घर में सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खाती थी। एक बार चौथ का ही दिन था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपने पड़ोसन के घर गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसन कहने लगी, मैंने तो आज ही बनाया है, लेकिन आपकी माँ तो हर चौथ के दिन ही चूरमा बनाती है, आपको खाने के लिए नहीं देती है क्या? तो बेटी ने कहा, हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे से कहा कि तुम जो लकड़ियां काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियां तुम्हारी माँ छुपाकर बेच देती है और फिर छुपाकर बेची गई लकड़ियों से मिलने वाले पैसों से वो चूरमा बनाती है। बेटे ने पड़ोसन से जब ये बात सुनी तो तुरंत अपनी माँ के पास गया और माँ से कहने लगा, माँ मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खुद अकेले ही खा जाती हो। आज से तुम या तो मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। बेटे की बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटा मैं तो ये व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। ये बात सुनकर बेटा नाराज हो गया। नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगा। तब माँ कहने लगी, बेटा तू जा तो रहा है लेकिन ये कुछ अनाज है जिससे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, ये लेकर जा और जब भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहां पर डाल देना। बेटे ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने अनाज के दाने रख लिए और घर से चल पड़ा। वो घर से थोड़ी ही दूर पर गया था कि उसने देखा कि रास्ते में खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहां पर डाल दिए और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची है तो यहाँ पर मेरे लिए रास्ता हो जाए।
ऐसा कहते ही नदी सूख गई और वहां पर रास्ता हो गया। अब बेटा वहां से रास्ता पार कर आगे बढ़ा तो जंगल में पहुंच गया। जब तक जंगल में पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। जंगल में बहुत सारे भयानक जंगली जानवर भी थे जो अपनी अपनी आवाज में बोलने लगे थे। उनकी डरावनी आवाज सुनकर बेटा डरने लगा। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर वहां पर भी कुछ अनाज के दाने डाल दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं तो ये जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसा कहते ही उसे रास्ता मिल गया और जंगल में चलते चलते वो एक राजा के नगर में जा पहुंचा। वहां का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वो एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा पूरी बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तब वो पूछने लगा, हे बूढ़ी माई, रो क्यों रही हो? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मेरा एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना ही पड़ेगा और ये पूरी पकवान मैं अपने बेटे के लिए ही बना रही हूँ। तो लड़का कहने लगा, माँ जी, आप ये पूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा ने प्रसन्न होकर उसे पूड़ियाँ दे दी। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा, माँ जी, जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। और आधी रात को जैसा कि बूढ़ी अम्मा ने सोचा था, राजा का बुलावा आ गया। तो बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, पराए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं? इतने में ही बेटा खुद ही उठ गया और बूढ़ी अम्मा को कहने लगा, माँ जी, मेरा थैला और मेरी लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक तो जो भी राजा के यहाँ गया है कोई जिंदा वापस लौटकर नहीं आया है, ये भी नहीं आएगा। इतनी ही देर में राजा के आदमी आए और उसको ले गए। अब आवा में उसकी चिनाई कर दी गई। अब हर बार की तरह जैसे चौथ माता ने उसे संकटों से बचाया था, फिर उसने चौथ माता का ध्यान करते हुए कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी 2 संकट टाले हैं, तो ये संकट भी दूर कर देना। थोड़ी ही देर में आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज आने लगी। बच्चे भागे भागे राजा के पास जाकर कहने लगे कि राजा जी, आवा पक गया है। अब राजा सोचने लगा कि पहले तो 6 महीने में आवा पका करता था, अब 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया? राजा को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसे हैरानी होने लगी। फिर भी उसने अपने नौकरों को भेजा। नौकर जब आवा के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि वहां पर तो सोने चांदी के कलश ही कलश रखे हुए हैं। जब उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस बैठा हुआ है। राजा की आदमी कहने लगे, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार इस आवे में से कौन बोलने लगा? कोई भूत बोलने लगा क्या? आवा के अंदर जाकर देखा तो उसमें तो अनाज उगा हुआ था। राजा के नौकर महल में पहुंचे और राजा को सारी बात बता दी। अब राजा ने सोचा, मुझे खुद ही चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। राजा आया, उसने आवा के पास आकर देखा तो उसने देखा कि एक मनुष्य वहां पर बैठा हुआ है। तो उससे पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस आवा में बच कैसे गए? तब वो बोला, मेरी माँ चौथ के व्रत रखती है, तो मैं चौथ माता के प्रभाव से ही जीवित बच गया हूँ। राजा को उस लड़के की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा। राजा उसे कहने लगा, अच्छा ठीक है, तू एक घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथ पैर रस्सी से बांध देंगे। अगर तेरी रस्सी खुलकर मुझ में बंध जाएगी तो चौथ माता सच्ची है, इसका मतलब चौथ माता ने तुम्हारी रक्षा की है। अब राजा और वो लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए तो उसने थोड़े से अनाज के दाने हर बार की तरह हाथ में रख कर कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रख लेना। ऐसा कहते ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। अब राजा सोचने लगा कि आखिरकार चौथ माता का ही ये प्रभाव है, जिसके कारण इस लड़के के हाथों की रस्सी मेरे हाथ में आकर बंध गई।
अब उसे विश्वास हो गया कि चौथ माता ने ही लड़के की रक्षा की थी। वो बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ करा दिया। अब बूढ़ी अम्मा का बेटा वहीं पर रहने लगा। महल में रहते रहते कई दिन हो गए। उसने कहा, हे महाराज, इस महल में रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गए हैं। गांव में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे मेरे गांव की और मेरी माँ की भी याद आ रही है। हे महाराज, मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूँ। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा ने उसे आज्ञा दे दी। साथ ही ढेर सारा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा जब लकड़ियां काटती तो उनसे कटती नहीं थी, क्योंकि वो तो बहुत कमजोर हो गई थी। इसीलिए वो गोबर चुनकर उसे सुखाकर उसे ही बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। पड़ोसन ने उनके बहू और बेटे को आता देखा तो दौड़ी दौड़ी आई। बूढ़ी अम्मा से कहने लगी, अरे माई, तेरे तो बहू बेटा आ रहे हैं और अपने हाथ में बहुत सारा धन भी लाए हैं। बूढ़ी अम्मा ने जब सुना तो कहने लगी, अरे बेटा, कम से कम तू तो मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर। मेरा एक ही बेटा था जिसे तूने लगा सिखाकर भेज दिया। बूढ़ी अम्मा का मन दुख से भर उठा। उसे अपने बेटे की बहुत याद आने लगी। फिर भी जब बूढ़ी अम्मा का मन नहीं माना तो छत के ऊपर चढ़कर देखने लगी। जब उन्होंने देखा तो सच में ही उसके बहू बेटे आ रहे थे। बूढ़ी अम्मा इतना प्रसन्न हुई कि खुशी के मारे उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जब बहू बेटे दरवाजे पर आए तो बूढ़ी अम्मा ने उनकी आरती उतारी, उन्हें भर भर कर आशीर्वाद दिया। बूढ़ी अम्मा ने भी अपने बेटे को माफ कर दिया था। तब बेटा कहने लगा, माँ, मैं चौथ माता के प्रभाव से ही बच पाया हूँ। और फिर इसके बाद तो सभी गांव के लोगों ने मिलकर सकट चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया था। हे सकट माता, जैसे बूढ़ी अम्मा ने बेटे का संकट दूर किया, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले के सभी के संकट दूर करना। भक्तों, आइए अब सुनते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कहानी। ये कहानी उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले ही निवास कर रही थी। एक बार स्नान करने से पहले माँ पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या की शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर के बाद वो मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो गई। माँ पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंपी। माता पार्वती उस बालक को गणेश कहकर पुकारने लगी। माता पार्वती ने गणेश को बुलाया और कहने लगी, आज से मैं तुम्हारी माता हूँ। पुत्र, जो आज्ञा मैं तुम्हें दूंगी तुम्हें उसका ही पालन करना होगा। तब बालक गणेश ने अपनी माता से कहा, हे माते, मैं आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। फिर एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए स्नानागार में गई और श्री गणेश को दरबार पर खड़ा करके कहने लगी कि पुत्र, किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब श्री गणेश जी कहने लगे, हे माते, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा कहकर माता पार्वती तो स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश कर गई। कुछ ही समय बाद वहां पर भोलेनाथ भी चले आते हैं और जैसे ही वह द्वार के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी बालक गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और कहने लगे, आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही है, इसीलिए इस समय मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख बालक, हमारे रास्ते से हट जाओ। भोलेनाथ को तो पता ही नहीं था कि द्वार पर खड़ा ये बालक स्वयं उनका ही पुत्र है, किंतु बालक गणेश को तो अपनी माता की आज्ञा का पालन करना ही था। उनके लिए अपनी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। तब उन्होंने भोलेनाथ को मना कर लिया। बालक गणेश की बातें सुनकर भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नंदी और अन्य गण से कहा कि वह इस बालक को समझाएं। थोड़ी ही देर में नंदी और अन्य गण आते हैं और उन्होंने गणेश जी को समझाने का प्रयास किया कि हे बालक, यहाँ से हट जाओ। इस समय भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो उठे हैं। उनके क्रोध से तुम भस्म हो सकते हो। लेकिन वो बालक था कि वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। डटकर द्वार पर खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर आप में से किसी ने भी अंदर जाने की कोशिश की तो मैं उसे दंड दूंगा।
ये बात सुनकर नंदीगण क्रोधित हो गए और वे भगवान श्री गणेश से युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन श्री गणेश जी तो उन पर भी प्रहार कर देते हैं, जिस कारण बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नंदी और अन्य गण वहां से भागे और इस प्रकार सभी को पीटकर बालक गणेश वहां से भगा देते हैं। अब भगवान शिव से रुका नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट गया। वो खुद त्रिशूल लेकर स्नानागार की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बालक गणेश को ललकारने लगे कि हे मूर्ख बालक, तुमने मुझे और मेरे नंदीगण को परेशान किया है, तुम्हें इस बात का दंड अवश्य मिलेगा। ये बात कहकर भोलेनाथ अपने त्रिशूल से बालक गणेश पर प्रहार कर देते हैं। एक क्षण में ही बालक गणेश का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। उधर थोड़ी ही देर बाद जब माता पार्वती स्नान करके वापस बाहर आई तो उन्होंने देखा उनके पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ जमीन पर पड़ा है और महादेव वहीं पास में ही त्रिशूल हाथ में लिए क्रोधित अवस्था में खड़े हुए हैं। ये सब देखकर माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। दुख और क्रोध के मारे उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया, जिससे तीनों लोकों में हाकार मच उठा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवतागण मां पार्वती के इस भयानक रूप से भयभीत हो उठे और वह सभी उन्हें मनाने का प्रयास करने लगे। लेकिन मां पार्वती की हठ थी कि मेरे पुत्र को वापस लाकर दिया जाए, नहीं तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी, जिससे सभी बहुत डर गए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव जी से कहा, हे महादेव, ये आपने क्या कर डाला? हे महादेव, आपने तो पार्वती के पुत्र यानी कि अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड दे डाला। ये सब जानकर महादेव को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वह मां पार्वती से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। अब ये मस्तक तो मैं वापस नहीं जोड़ सकता, लेकिन किसी पशु का मस्तक यदि मिल जाए तो मैं उसे जोड़कर पुण्य बालक गणेश को जीवन दान दे सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि पूर्व दिशा में जाकर जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी हुई हो, उस बच्चे का सिर काट कर लेकर आओ। तब ऐसे किसी प्राणी की खोज की गई। रास्ते में सबसे पहले एक नन्हा हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। तब नन्हे हाथी का सिर काटकर भगवान गणेश के शरीर पर लगाया गया। भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश पुनः जीवित हो उठे। तब माँ पार्वती और अन्य सभी देवताओं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी बालक गणेश को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म और उनके सिर पर गज का मस्तक विराजमान हुआ। इस तरह माता पार्वती के पुत्र पर आया संकट दूर हो गया, उनके पुत्र की रक्षा हो पाई। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जिसकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जिसकी पार्वती पिता महादेवा। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। और भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।